गुड़िया चिड़िया की मम्मा बहुत बीमार थी। वो अपनी बेटी गुड़िया को नसीहत करती है कि अपने जीने की उम्मीद कभी ना छोड़ना। ये कहकर वो मर जाती है और गुड़िया चिड़िया की मामा उसको आखिरी वक्त में कहकर मरती है कि तुम मेरे मरते ही अपनी खाला के घर चली जाना। गुड़िया चिड़िया वहां से उड़ती है और बहुत दुखों के साथ अपनी खाला के घर पहुंचती है। वो जब अपनी खाला का घर देखती है तो उसको थोड़ी तसल्ली होती है। हाँ, यही तो है मेरी खाला का घर। अब बस जल्दी से खाला दरवाजा खोल दें। घर के अंदर से गुड़िया की खाला बाहर देखती है तो गुड़िया को देखकर वो समझ जाती है कि अब इसकी बहन नहीं रही और गुड़िया को इसको ही संभालना होगा। लेकिन वो सोचती है कि अगर मैंने इसको अपने घर रख लिया तो मेरा शौहर तो मुझे और इसको दोनों को घर से निकाल देगा। बार बार बुरा बनने की बजाय मैं एक ही बार बुरा बन जाती हूँ। ये सोचकर गुड़िया की खाला बाहर निकलती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैं तुम्हारे दुख में शरीक हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ नहीं रही, लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अपने घर भी नहीं रख सकती। तुम ऐसा करो कि अपने घर चली जाओ, वो ही तुम्हारा अपना घर है। ये सुनकर गुड़िया रोने लगती है और कहती है, खाला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात मेरी माँ के सामने नहीं की, वरना वो बहुत दुखी होती। मैं चलती हूँ। गुड़िया को जाते देख खाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको गुड़िया का जाना बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो मजबूर होती है। गुड़िया वहां से रोते हुए तोते अंकल के पास जाती है और जाकर उनसे कहती है, तोते अंकल, मेरी माँ नहीं रही, क्या आप मुझे अपने घर पनाह दे सकते हैं? तोता जब ये सुनता है तो कहता है, कल तुम्हारी माँ मुझसे मिलने आई थी। मुझे कल ही मालूम हो गया था कि वो अब ज्यादा देर की मेहमान नहीं है। देखो, मैं तुम्हें रखना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है। इसमें हम 3 लोग नहीं रह सकते। वैसे भी मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने तुम्हें अपने घर रखा है तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। तो तुम ऐसा करो कि तुम कौवा और कव्वी के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हें घर में रख लें। ये सुनकर चिड़िया वहां से उड़ते हुए कौवा और कव्वी के घर जाती है। कौवा और कव्वी जब गुड़िया को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसकी माँ नहीं रही। वो कहते हैं, क्या बात है गुड़िया, तुम बहुत उदास हो। तो वो बताती है कि मेरी माँ नहीं रही और मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर कौवा कहता है, हाँ, दाना तो तुम्हें लाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं लाई? हम तो सुबह सवेरे ही दाना ले आए थे। इस मौसम में दाना तो पहाड़ की दूसरी ओर से लाना होता है। कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अभी तो मैं दाना नहीं दे सकता तुम्हें, अभी तो हमारे पास दाना खत्म हो चुका। यह सुनकर गुड़िया को और रोना आता है। वो वहां से उड़कर अपने घर आ जाती है और रात भूखे ही सो जाती है। उसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। गुड़िया सुबह उस वक्त उठती है जब उसकी माँ उठकर दाना लेने जाती थी। वो उठकर बाहर निकलती है तो सारे परिंदे एक सिमत जा रहे होते हैं। वो भी उनके साथ ही उड़ने लगती है और उड़कर पहाड़ की दूसरी ओर पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारा दाना पड़ा होता है। दाना देख चिड़िया बहुत खुश होती है। वो दाना जी भर कर खा लेती है। आज ना उसके पास कबूतर आया, ना तोता, ना कौवा। किसी ने भी उससे बात नहीं की, लेकिन गुड़िया को इससे फर्क नहीं पड़ा। गुड़िया ने कल ही उनका असल चेहरा देख लिया था। गुड़िया जी भर कर वहां से दाना खाती है और वापसी के लिए भी दाना ले आती है। इसी तरह दिन गुजरते गए। चिड़िया अब बड़ी हो रही थी और वो सब करना सीख गई थी। आज वो अपना घर की छत बना रही थी, जिसके लिए वो लकड़ियां लेने जंगल में गई। वहां पर एक चिड़ा भी आया हुआ था। चिड़े को देख
चिड़िया पूछती है, मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। ये सुन चिड़े को भी याद आ जाता है। चिड़ा कहता है, हाँ, हम क्लिनिक में मिले थे। तुम्हारी माँ भी बीमार थी और मेरी भी। तुम्हारी माँ कैसी है? ये सुनकर गुड़िया उसको बताती है कि मेरी माँ बहुत बीमार थी और उसी रात चल बसी। ये सुनकर चिड़ा भी बताता है कि हाँ, मेरी माँ भी 2 दिन बाद मुझे छोड़कर चली गई थी और हम बहुत उदास हो गए थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम जीने की उम्मीद न छोड़ना। ये सुनकर चिड़िया कहती है, हाँ, मेरी माँ ने भी मुझसे यही कहा था। चिड़ा उसको गुड़िया को कहता है कि आओ थोड़ा घूम कर आते हैं, लेकिन चिड़िया कहती है, नहीं, मुझे अपना घर बनाना है। ये कहकर चिड़िया वहां से अपनी लकड़ियां लेकर चली जाती है। और चिड़ा सोचता है कि ये कितनी अच्छी है, ये भी मेरी तरह अकेली है, इसका भी कोई नहीं। काश हम दोनों मिलकर अपने एक दूसरे की तन्हाई को दूर कर सकते। ये सोचकर चिड़ा भी वहां से उड़ जाता है। चिड़िया अपने घर आती है और अपना घर तैयार करती है। उस रात बहुत बारिश होती है, लेकिन चिड़िया की समझदारी की वजह से उसके घर को नुकसान नहीं होता। चिड़िया अपने घर में महफूज होती है। उसके पास खाना भी होता है और पानी भी। लेकिन जो नहीं थी वो नहीं थी माँ, और वो उसको कभी मिल भी नहीं सकती थी। चिड़िया ये सोचकर उदास हो जाती है। लेकिन जब वो खाने पानी को देखती है तो वो बहुत शुक्रगुजार होती है। इसी तरह दिन गुजरते गए। चिड़िया और चिड़े की मुलाकात बढ़ती गई। एक दिन चिड़े ने चिड़िया से कहा, गुड़िया, हम दोनों ही अकेले हैं, क्यों ना हम मिलकर एक दूसरे की तन्हाई बांट लें। ये सुनकर गुड़िया शर्माने लगती है और कहती है, क्या तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? चिड़ा कहता है, हाँ, मेरी माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था, लेकिन मैं जब से तुमसे मिला हूँ मेरी तन्हाई दूर हो गई है, और मैं ये तन्हाई अब तुम्हारे साथ हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। चिड़ा गुड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है और वो दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं कि गुड़िया के यहाँ एक नन्हे से चूजे की पैदाइश होती है। चिड़ा और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल हो गई थी और तन्हाई दूर। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं कि इनके यहाँ एक और नन्हे से चूजे की पैदाइश होती है। गुड़िया उन दोनों का नाम चुन्नू और मुन्नू के नाम से रखती है। एक दिन चुन्नू और मुन्नू खेलने के लिए बाहर निकले होते हैं। इतने में वो देखते हैं कि एक कौवा दरख्त पर बैठा हुआ है और उन्हें बातों में लगाकर कहता है, आओ बच्चों, मैं तुम लोगों को एक टॉफी देता हूँ। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और उस कौवे के साथ चले जाते हैं। थोड़ी दूर जब जाते हैं तो वो पूछते हैं, कौवे मियाँ, आपने हमें टॉफी नहीं दी अभी तक? तो कौवा कहता है, ना मैंने तुम्हें दी है और ना आईना दूंगा। मैं तो तुम लोगों का शिकार करने के लिए यहाँ ले आया हूँ। ये कहकर वो चुन्नू और मुन्नू को अपने घर में बंद कर देता है और अपने दोस्त चील का इंतजार करने लगता है। गुड़िया जब घर आती है तो देखती है कि घर तो खाली पड़ा है। वो समझती है कि चुन्नू मुन्नू बाहर खेलने गए होंगे। जब वो बाहर निकलती है तो उसको चुन्नू और मुन्नू कहीं भी नहीं दिखते। थोड़ी देर वो इंतजार करती है कि इतने में चिड़ा भी आ जाता है। वो गुड़िया को परेशान देखकर पूछता है कि क्या बात है। गुड़िया उसको सारी बात बताती है। इसी साथ चिड़ा भी परेशान हो जाता है। थोड़ी दूर एक दरख्त पर कबूतर बैठा होता है। वो सारी इनकी वारदात देख रहा होता है। वो आकर इनको बताता है कि चुन्नू और मुन्नू थोड़ी देर पहले एक कौवे के साथ दाएं सिमत में गए हैं। ये सुनकर
वो दोनों बहुत परेशान होते हैं और चिड़ा और गुड़िया उड़कर अपने बच्चों की तलाश करते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक कौवा दिखता है। वो समझते हैं कि ये कोई और कौवा है। वो जाकर उनसे पूछते हैं, कौवे मियाँ, क्या आपने हमारे बच्चे देखे हैं? वो बहुत छोटे हैं, अभी यहीं पर खेल रहे थे, जाने कहाँ चले गए। कौवा कहता है, नहीं चिड़िया, मैंने तो नहीं देखे, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। लेकिन जब चिड़िया वहां से गुजरने लगती है तो वो देखती है कि चुन्नू का क्लिप वहीं पर गिरा हुआ है जो कि कौवे के पास है। वो समझ जाती है कि यही कौवा है। वो चिड़े को इशारा करती है। चिड़ा समझ जाता है और वो दोनों छुपकर कौवे का पीछा करते हैं। कौवा जब अपने घर जाता है तो चिड़िया और चिड़ा समझ जाते हैं कि इसी घर में इसने हमारे बच्चों को बंद कर रखा होगा। वो कबूतर और तोते को भी अपने साथ मिला लेते हैं और घर पर धाबा बोल देते हैं। ये देखकर कौवा बहुत परेशान होता है। सब मिलकर कौवे की बहुत धुलाई करते हैं और चुन्नू और मुन्नू को वहां से सुरक्षित लेकर अपने घर को लौट आते हैं। घर आकर चिड़ा और गुड़िया अपने चुन्नू और मुन्नू बेटे को समझाते हैं कि बेटे, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, घर से बगैर पूछे नहीं निकलना चाहिए और ना ही किसी की बातों में आकर उसके पीछे जाना चाहिए। ये सुनकर चुन्नू और मुन्नू अपनी माँ से वादा करते हैं कि आइंदा वो कभी भी टॉफी की लालच में या किसी भी चीज की लालच में किसी के पीछे नहीं जाएंगे।